अभी नए सीजन में कच्ची कैरियां चली हुई हैं, तो इन कच्ची कैरी से हम नई नई रेसिपी और भी ना जाने क्या क्या चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। पापड़, आम पापड़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कच्ची कैरी से बनती हैं। इसके अलावा बनाते हैं हम अमचूर पाउडर, वो भी घर का बना हुआ शुद्ध देसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरा लिया है, उसमें पानी ले लिया है, बिल्कुल नॉर्मल सा पानी है, उसमें नमक डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने जो कैरी ली है, इनमें बिल्कुल भी रेसा नहीं है, जैसे एक धागे धागे से निकलते हैं वैसी वाली ये कैरी नहीं है। ये बिल्कुल कच्ची कैरी है। जब भी अमचूर पाउडर बनाना होता है तो बिल्कुल कच्ची कैरी लेते हैं और उनको अच्छे तरीके से छील लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो कैरी ली है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से इनको छील लिया है। जो इनका ग्रीन पार्ट है उसको बिल्कुल हटा देना है, जिससे कि ये अमचूर में दिखाई ना दे। अब यहाँ पर जो छिलका हमने लिया है उसको मैं साइड में इकट्ठा कर लूंगी। इनसे क्या है, कोई भी चटनी वगैरह हम बनाते हैं पुदीने हरे धनिए की, तो उसमें डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है चटनी का। अब यहाँ पर जो कैरी मैंने छीली है उसको मैं आपको कद्दूकस करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर इसको दो तीन तरीके से छील सकते हैं। एक तो आपके पास जो गाजर वगैरह कैरेट वगैरह छीलने का होता है उससे छील सकते हैं, बहुत ही पतले पतले रेसे करने होते हैं। या फिर हम जो जिससे आलू वगैरह छीलते हैं उससे ये बहुत इजीली छिल जाता है। इससे तो बहुत ही आसानी से ये छिलकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको छीलकर दिखाया है। आलू छीलने वाले से इस तरीके से छील सकते हैं, जिस तरीके से हम चिप्स वगैरह बनाते हैं उससे भी छील सकते हैं। और मैंने यहाँ पर मोस्टली इसको जो आलू छीलते हैं उसी से मैंने यहाँ पर छीला है। बहुत ही अच्छे इसके लच्छे निकल कर तैयार हुए हैं, लंबे लंबे से, और ज्यादा मेहनत भी नहीं होती। इनको आराम से आप छील लिए और घर पर ही आपका बहुत ही अच्छा जो अमचूर का मसाला होता है वो बनकर तैयार हो जाता है, अमचूर पाउडर। और मार्केट के कलर में और घर के बनाए हुए कलर में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ पर ये देखिए इसको मैं साथ के साथ पानी में डालती जा रही हूँ। अगर पानी में नहीं डालते हैं, बाय द वे हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा होती है कैरियों की, तो फिर अगर हम उनको छीलते जाएंगे तो वो फिर काली पड़ने लग जाती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर साथ में पानी रखा है। पानी में डाल देंगे तो बिल्कुल भी जो हम अमचूर पाउडर बनाएंगे वो बिल्कुल वाइट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर ये देखिए मैं इसको ग्रेट भी कर रही हूँ, जैसे वो बड़ा वाला ग्रेटर होता है मैंने यहाँ पर उससे भी कैरियों को ग्रेट करके दिखाया है। इस तरीके से आप ग्रेट कर सकते हैं। बस इससे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और फिर थोड़ी सी जो उंगली वगैरह होती है उनका छिलने का थोड़ा सा चांस रहता है, क्योंकि जो गुठली है वो थोड़ी नरम रहती है और चिकनी रहती है, तो उससे हाथ फिसलते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी जो कैरी हैं उनको छील लिया है, छिलके साइड में इकट्ठा कर लिए हैं। इन छिलकों को भी आप सुखा के रख सकते हैं, जब भी कोई सब्जी वगैरह बनाए तो उसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं। साइड में यहाँ पर गुठली इकट्ठी हो गई है, इससे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल जो कच्ची कैरी है उनका अमचूर हम बनाकर तैयार कर रहे हैं। इन्हीं कच्ची कैरियों का अमचूर सबसे अच्छा बनता है, बहुत ही खट्टा सा और चटपटा। यहाँ पर सारी कैरियों को जो पानी था वो मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक भी हमारा जो हम कैरी की चिप्स ये बनाकर तैयार की हैं, इन बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी हैं। नमक डाल दिया था पानी में, उस वजह से। अगर आप इनको पानी में नहीं डालेंगे तो ये छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए पानी में डाल दीजिए, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेंगी। अब इनको जब सुखाना है तो बिल्कुल कड़क धूप होनी चाहिए, क्योंकि ये पंखे की छांव में उतनी अच्छी नहीं सूखती हैं। अगर कड़क धूप होती है तो ये दो दिन इनमें लगते ही हैं अच्छे तरीके से सूखने में। तो मैंने इनको छत पे अच्छे तरीके से सुखा दिया था, ये बिल्कुल सूख गई हैं। और सूखने के बाद ये बिल्कुल सुकड़कर 1 किलो जो कैरी थी उनका देखिए यहाँ पर कितना सा पाउडर बनकर तैयार होता है। लेकिन ये जो पाउडर बनेगा ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी आपको जब भी आप कोई भी नमकीन, चिप्स या फिर कोई सब्जी वगैरह में आप डालते हैं तो कम डालनी पड़ती है, क्योंकि ये घर का बना हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसीलिए ये लंबे टाइम तक, बहुत ही कम क्वांटिटी का भी बनता है तो भी लंबे टाइम तक आराम से चल जाता है। यहाँ पर ये सारी सूख चुकी हैं कैरी के छिलके, तो मैंने इनको ले लिया है और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर पीस रही हूँ। इनको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पल्स मोड पर आप जो मिक्सी है उसको चलाइए। पहले मैंने बड़े वाले मिक्सी के जार में इनको पीसा था, फिर इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम रह गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर छोटा मिक्सी का जार लिया है और उनमें इसको अच्छे से पीसा है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जब ये अच्छे से पिस गया है तो इसको बिल्कुल भी छानने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़े बहुत कण रह जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर ये देखिए हमारा अमचूर मसाला पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये हमारा कैरी का अमचूर पाउडर तैयार।